गई हैं और ये बताने की जरूरत नहीं है कि सनशाइन ऐसे डांस कर रहा है जैसे कि कोई पार्टी हो। तो भाई हमने सोचा जब पार्टी का जिक्र ही कर रहे हैं तो ऐसा मामला है कि कुछ बच्चे ऑलरेडी वेकेशंस पर ट्रैवल कर जाते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यहीं पर रहते हैं और यहीं पर एंजॉय करते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आपके लिए खास तौर पर जो लोग कतर में अपनी छुट्टियां गुजारते हैं उनके लिए कुछ नया किया जाए। तो भाई सुपर सफा लेकर आ गई है आपके लिए एक मजेदार सा शो जिसका नाम है किड्स इंडोर, जिसमें मैं और आप चलते हैं एक सफर पर। आप कहेंगे किड्स इंडोर है क्या? तो भाई साथियों, किड्स इंडोर ये है कि बच्चा पार्टी मैं आपको लेकर चलती हूँ इंडोर जगहों पर जहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं। खूब फलौन मस्ती, मजा, एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन का पिटारा तो होता ही होता है, यू नो दैट। तो चलें आज के इस शो में आपको हम लेकर चलते हैं एक ऐसी जगह पर जो कि फुल ऑन मस्ती, मजा, एंटरटेनमेंट से भरपूर और एक्टिविटीज से भरपूर है। और मजे की बात ये कि भाई फुल ऑन इंडोर है, मतलब ये जो गर्मी शर्मी होती है ना ये हमें नहीं लगेगी, हम इंडोर पार्टी एंजॉय करेंगे। तो भाई आज की जो जगह है वो है हमारे पास 321 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम। तो भाई चले मेरे साथ और एक्सप्लोर करें इस म्यूजियम को, जहां है ढेर सारी मस्ती, ढेर सारी एक्टिविटीज, इंटरैक्टिव गेम्स और आप जैसे बच्चा पार्टी के लिए फुल ऑन मस्ती मोड। चलो भाई आ जाओ। दोस्तों, ये म्यूजियम लोकेटेड है खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में। ये सिर्फ कतर नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक जबरदस्त ओलंपिक और स्पोर्ट्स म्यूजियम है। यहाँ आप सिर्फ पुराने स्पोर्ट्स नहीं देखते, आप उनका हिस्सा बनते हो। ओलंपिक चैंपियंस की कहानियाँ, उनके गियर्स, उनके मेडल्स और उनकी मेहनत, सब कुछ एक जादू भरे और इंटरेस्टिंग वे में यहाँ दिखाया गया है। यहाँ पर एक गैलरी में आप देख सकते हैं द माइंड एंड बॉडी टुगेदर का कॉन्सेप्ट, जहाँ आप सीखते हैं कि एक स्पोर्ट्समैन के दिमाग और जिस्म मिलके कैसे काम करते हैं। एक और गैलरी में आपको मिलती हैं इंटरैक्टिव स्क्रीन्स, जहां आप खुद जाकर चूज कर सकते हैं कि किस स्पोर्ट्स की कहानी सुननी है, चाहे वो बॉक्सिंग हो, स्विमिंग हो या जिम्नास्टिक्स, आपकी मर्जी। दोस्तों, 321 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम का डिजाइन स्पेनिश आर्किटेक्ट जॉन सिबिना ने किया है और ये म्यूजियम खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम के करीब वाक़ है। इसका एरिया तकरीबन 19,000 स्क्वायर मीटर्स है और ये म्यूजियम 30 मार्च 2022 को ऑफिशियली ओपन हुआ था। दोस्तों, ये म्यूजियम कई गैलरीज पर मुश्तमिल है, जिसमें से हर एक गैलरी स्पोर्ट्स की मुख्तलिफ पहलुओं को एक्सप्लोर करती है। दोस्तों, लाइट्स और रंग किसको पसंद नहीं होते? मुझे भी हैं, आपको भी हैं। अच्छा, इस म्यूजियम में वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप घूम सकते हैं बड़े इत्मीनान से, बड़े मजे से, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ 7 ऐसी गैलरीज हैं जो कि मस्ट टू विजिट हैं, जिनमें से एक के बारे में मैं आपको बताती हूँ। और मैं आपको ये बता दूं कि ये उन बच्चों के लिए बहुत स्पेशल गैलरी है जिन्हें आर्ट से बहुत प्यार है। एक तो फिजिकल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स हम सबको पसंद होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर हमारे अंदर का क्रिएटिव आर्टिस्ट जाग जाता है और हम कहते हैं कि भाई हम अपने स्पोर्ट्स को कहीं क्रिएटिविटी में उतारें, तो भाई ये आर्ट गैलरी हमारे लिए एक फुल ऑन आई ट्रीट है कि कैसे हम रंगों के साथ खेलकर एथलीट्स को अपने पेंटिंग्स में उतार लेते हैं। और मजे की बात यह है साथियों कि इस गैलरी में आप जैसे बच्चे जो कि स्कूलों में पढ़ते हैं, 8th क्लास, 6th ग्रेड, 5th ग्रेड, इन सब की पेंटिंग्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो भाई अगर आपको एथलीट पसंद है, आपको स्पोर्ट्स पसंद है और आपको पेंटिंग भी पसंद है, तो क्या पता नेक्स्ट पेंटिंग इनमें से कोई आपकी हो। इस हिस्से में बच्चों के बनाए गए रंगीन पेंटिंग्स, ड्राइंग्स और स्कल्पचर्स दिखाए गए हैं जो अलग अलग स्पोर्ट्स से इंस्पायर होकर बनाए गए हैं। ये जगह ये दिखाती है कि बच्चे कैसे अपने खेल के शौक को आर्ट के जरिए एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें कलर्स, शेप्स और टेक्सचर्स का यूज होता है जो स्पोर्ट्स की एनर्जी और एनवायरनमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ एक सेक्शन ऐसा भी है जो ओलंपिक गेम्स को डेडिकेट किया गया है, जहाँ बच्चे ओलंपिक एथलीट्स, मेडल्स या ग्लोबल कंपटीशन की स्पिरिट से रिलेटेड आर्ट वर्क बनाते हैं। दोस्तों, गैब्रिएला मारिया डियाज ने एक दफा कहा था कि अगर उनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा इवेंट, अमेजिंग इवेंट हुआ ना, तो वो ये था कि शी वॉज एबल टू कम्पीट इन ओलंपिक्स। और भाई यहाँ इस ओलंपिक म्यूजियम में आकर ये देखने को मिलता है
कि कैसे लोग अपने ख्वाबों को, अपने पैशन को, स्पोर्ट्स के पैशन को जीते हैं और फिर एक हिस्ट्री बना जाते हैं, जिस हिस्ट्री को हम फॉलो करते हैं। इस गैलरी में एक वीडियो वॉल और कस्टम साउंडस्केप हैं, जो विजिटर्स को म्यूजियम में एंटर करते वक्त एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन का एहसास दिलाते हैं। ये स्पेस आपको म्यूजियम के बाकी गैलरीज के लिए मेंटली प्रिपेयर करता है, जहां आपको स्पोर्ट्स की तारीख, ओलंपिक गेम्स, एथलीट्स की कहानियां और कतर की स्पोर्ट्स हिस्ट्री के बारे में मालूमात मिलेगी। दोस्तों, इस बड़े से म्यूजियम में जहां आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, वहीं पर एक इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ की लाइब्रेरी। जी हाँ, यहाँ पे एक ऐसी लाइब्रेरी है जो खास आप के लिए बनाई गई है साथियों। यहाँ पर आकर आप बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हैं जो कि रिलेटेड हैं एथलीट से, जो कि रिलेटेड हैं स्पोर्ट्स से, हेल्थ केयर से और ओलंपिक्स से, और आप यूँ कह लें कि स्पोर्ट्स के कल्चर की भी बुक्स यहाँ पे बहुत सारी मिलती हैं। तो अगर आपको कुछ स्पोर्ट्स के बारे में जानना है तो यहाँ ज़रूर आकर विजिट करें। और मज़े की एक बात ये है कि अगर आप फारिग हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर एक्टिविटीज़ भी भरपूर हैं भाई। मतलब ये कि हर महीने के आखिरी सैटरडे को आप यहाँ 4 बजे से लेकर 5 बजे तक आ सकते हैं शाम को, और यहाँ पर होता है बच्चों का भरपूर स्टोरी टेलिंग टाइम का सेशन, जिसके बाद उसी स्टोरी से रिलेटेड वर्कशॉप्स भी किए जाते हैं। तो भाई मैं हमेशा कहती हूँ, नॉलेज अगर फ्री में मिल रही हो तो ग्रैब इट फ्रॉम बोथ ऑफ योर हैंड्स। बच्चा पार्टी स्टोरी टाइम हम में से किसको अच्छा नहीं लगता। मजा तो तब आए जब स्टोरी टाइम का पूरा माहौल बना हुआ हो, यानी कि मजेदार कोजी से सोफों पे बैठकर आप अच्छी तरह से अपनी कोई भी इंग्लिश या अरबिक स्टोरी सुन सकें, उसे समझ सकें। तो भाई मैं तो आपको बता रही हूँ, अब आपका काम है यहाँ पर आना और स्टोरी टाइम को एंजॉय करना। इसी के साथ चलते हैं गैलरी नंबर 2 में। तो भाई अ ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स की ये गैलरी, जो कि म्यूजियम की दूसरी गैलरी है, इस गैलरी में आपको दुनिया भर के स्पोर्ट्स का सफर नजर आएगा, जो 8th सेंचुरी BCE से लेकर 20th सेंचुरी तक का है। इस गैलरी में 100 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स और रिप्रोडक्शंस हैं, जो यूरोप, एशिया, ओशियाना, अमेरिकाज, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के अलग अलग हिस्सों से लाए गए हैं। साथियों, इस गैलरी में आपको कई इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई देंगी, जैसे कि गोल्फ की पुरानी यादें जो इस गेम की तारीख को दिखाते हैं। साथियों, यहाँ जाकर आप फेंसिंग के इक्विपमेंट्स और इस स्पोर्ट्स की हिस्ट्री को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी के साथ फार्मूला 1 की ड्राइविंग लेजेंड की कस्टम कार भी मौजूद है। दोस्तों, 1933 का अल्फा रोमियो, जिसका नाम था टेस्टा फ्रीसा, जो एक लेजेंडरी ड्राइवर के लिए बनाई गई थी, वो कार यहाँ पर मौजूद है। साथियों, इस गैलरी में आपको हर रीजन के स्पोर्ट्स का एक यूनिक पर्सपेक्टिव मिलेगा, जो दिखाता है कि किस तरह हर कम्युनिटी ने अपनी जरूरतों और कल्चर के मुताबिक स्पोर्ट्स डेवलप किए। ये गैलरी आपको स्पोर्ट्स की तारीख और उसके कल्चरल इम्पैक्ट को समझाने का एक बेहतरीन मौका देती है। तो अगर आप स्पोर्ट्स और आर्ट के शौकीन हैं, तो 3-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम की ये गैलरी आपके लिए मस्ट विजिट है। यहाँ आपको सिर्फ स्पोर्ट्स की हिस्ट्री नहीं, बल्कि उसके कल्चरल और आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। दूसरे जोन में एंटर होंगे तो यहाँ एक इमर्सिव वीडियो है, जो आपको ये बताती है कि आखिर ये ओलंपिक गेम्स आई कहाँ से, और आपको उनकी अहमियत के बारे में पता चलेगा। दोस्तों, हर ओलंपिया रैली शुरू होती है ग्रीस से। ग्रीस वो जगह जहां से ओलंपिक का ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ था, जो कि था तकरीबन 2700 साल पुराना। और ये जो लाइट्स आप देखते हैं ना, टॉर्चेस में जलती हुई, खासतौर पर ओलंपिक्स के टाइम पर, ये एक्चुअली में पूरा सफर करती हैं अपना ग्रीस से लेकर दुनिया के कोने कोने, यानी ओशंस, यानी रोड ट्रिप्स, बड़ी बड़ी लंबी लंबी जगहों से उस कंट्री तक आती हैं जहां पे ओलंपिक्स ने होना होता है। साथियों, हर ओलंपिक गेम्स का अपना यूनिक टॉर्च डिजाइन होता है। ये डिजाइन्स होस्ट कंट्री के कल्चर और ट्रेडिशन से इंस्पायर होते हैं।
मिसाल के तौर पर 2020 टोक्यो ओलंपिक्स का टॉर्च, जिसका डिजाइन चेरी ब्लॉसम जैसा डिजाइन था, जो जापान का नेशनल फ्लावर है। साथियों, 3-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम की चौथी गैलरी का नाम है हॉल ऑफ एथलीट्स। इस गैलरी में आपको दुनिया के 90 यानी 90 से ज्यादा स्पोर्ट्स हीरो की कहानियां मिलेंगी। ये गैलरी उन एथलीट्स की डेडिकेशन, मेहनत और जीत की कहानियों को दिखाती है। इस गैलरी में आपको मशहूर एथलीट्स के आइटम्स देखने को मिलेंगे, जैसे फुटबॉल के लेजेंड पेले की पहनी हुई जर्सी, जो उनकी लेगेसी को दिखाती है। कहीं आपको नजर आएगा फॉर्मूला 1 के चैंपियन माइकल शूमेकर का चलाया गया फरारी, जो उनकी रेसिंग हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं आपको नजर आएगा बॉक्सिंग के लेजेंड मोहम्मद अली का साइंड बॉक्सिंग ग्लव, जो उनके बॉक्सिंग करियर का एक हिस्सा था। अगर आप बेसबॉल के फैन हैं, तो भाई बेसबॉल के लेजेंड बॉबी रूथ का साइंड बैट भी आपको मिलेगा, जो उनकी स्पोर्ट्समैनशिप और लेगेसी को दिखाता है। दोस्तों, ये गैलरी ना सिर्फ इन एथलीट्स की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करती है, बल्कि ये हमें ये भी सिखाती है कि मेहनत, डेडिकेशन और पैशन से हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। साथियों, इस म्यूजियम की छठी गैलरी का नाम है कतर स्पोर्ट्स कल्चर। इस गैलरी में आपको कतर के ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स और उनकी मॉडर्न स्पोर्ट्स कल्चर में तब्दीली का एक बेहतरीन मिलन नजर आएगा। इस गैलरी में आपको कतर के नए और पुराने स्पोर्ट्स ट्रेडिशंस का एक ओवरव्यू मिलेगा। यहाँ आपको ट्रेडिशनल गेम्स जैसे तख्तिका और एलगेस खेलने का मौका मिलेगा। ये गेम्स कतर के पुराने कल्चर का हिस्सा हैं और आज भी कई लोग इन्हें एंजॉय करते हैं। इस गैलरी में आपको कतर की स्पोर्ट्स हिस्ट्री भी देखने को मिलेगी। साथियों, कतर दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स होस्ट करता है, जैसे कि 2006 एशियन गेम्स और 2022 फीफा वर्ल्ड कप। इस गैलरी में आपको इन इवेंट्स की कहानियां और उनके कल्चरल इम्पैक्ट के बारे में मालूमात मिलेगी। दोस्तों, बाकी म्यूजियम तो आपने भरपूर घूम लिया, लेकिन अब मैं आपको लेकर जा रही हूँ आपके इंटरेस्ट की मेन जगह पर, यानी कि इस म्यूजियम के 5th फ्लोर पर, जिसे कहा जाता है एक्टिवेशन जोन। अच्छा, यहाँ पर आने के लिए आपको किसी अलादीन के चिराग की जरूरत नहीं है। बस आपने इनके काउंटर से ऐसा वाला एक रिस्टबैंड लेना है और फिर यहाँ पर एंजॉय करनी है आपने मजे मजे की एक्टिविटीज। अब इनमें बहुत सारी एक्टिविटीज शामिल हैं। अच्छा, ये बता दूं कि ये बैंड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जैसे नॉलेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले तो दोनों हाथों से ले लेनी चाहिए, वैसे 5th फ्लोर पर आकर अगर आपको ये रिस्ट बैंड मिले तो इसको भी दोनों हाथों से ले लीजिएगा। और फिर बहुत सारी इंटरैक्टिव गेम्स हैं जो बच्चा पार्टी एंजॉय कर सकती है यहाँ पर और खूब मजे से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वो भी स्पोर्ट्स पैशन के साथ। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि और कौन कौन सी मजे मजे की गेम्स यहाँ पर हैं जो आप एंजॉय कर सकते हैं और फुल ऑन मस्ती कर सकते हैं। जहाँ होती हैं 18 इंटरैक्टिव स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। यूँ समझ लीजिए जैसे कि एक मैजिकल प्लेग्राउंड है जहाँ हर कॉर्नर पर एक नई गेम आपका इंतजार कर रही होती है। ये जोन आपकी स्ट्रेंथ, स्पीड, बैलेंस और टीम वर्क टेस्ट करता है। मतलब ये कि आपको चलना भी पड़ेगा, दौड़ना भी पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा और कभी कभार मिलकर टीम वर्क भी करना होगा। ये सब कुछ एकदम ऐसे लगता है जैसे आप किसी एनिमेटेड स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आ गए हों। जरा सोचिए, एक वर्चुअल बीच पर खड़े होकर कहीं आप पेडलिंग कर रहे हैं या कहीं आप सर्फिंग कर रहे हैं। यहाँ गेम्स इतनी इंटरेस्टिंग हैं कि कहीं आप अपने पैरों से बोर्ड को संभालते हैं और स्क्रीन पर पानी हिल रहा होता है और आपको ऐसा फील दे रहा होता है कि जैसे आप सच में समंदर में हों। और साथियों, मजीद और गेम्स भी हैं। जैसे एक रिएक्शन वॉल जहां आपको लाइट्स को बुझाते हुए रेस करनी पड़ती है। एक वर्चुअल साइकिलिंग जोन है जहां पेडल्स चलाकर
एक माउंटेन क्लाइंब करते हो। इंशाल्लाह अगले हफ्ते अगले एपिसोड में आपसे होगी मुलाकात एक बार फिर। अल्लाह हाफिज।